नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं क्लास 8 इंग्लिश वर्कशीट नंबर 85 की। 85 पर आपको लुक द गिवन पोस्टर एंड डेवलप ए पोस्टर ऑन रेड सेफ्टी। यहाँ पे इस पोस्टर को आपको देखना है जो सेव वाटर सेव लाइफ्स से संबंधित दिया गया है, यानी वेस्ट नहीं करना है वाटर से संबंधित। इसी तरह आपको नीचे रोड सेफ्टी के ऊपर यहाँ पे आपको पोस्टर का निर्माण करना है और साथ ही राइट स्लोगन टू, साथ में स्लोगन भी आपको लिखने हैं। तो इसके ऊपर आपको किस तरह से बना सकते हैं, तो आप इस तरह से रोड सेफ्टी से संबंधित, जैसे नेशनल रोड सेफ्टी से संबंधित यहाँ पे एक पोस्टर बनाया हुआ है, इस तरह से आप उसी के ऊपर बना सकते हो। नो मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, स्टॉप लुक एंड क्रॉस, नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव सेव लाइफ्स। इस तरह से आप एक पोस्टर का निर्माण कर सकते हैं इसके अंतर्गत वर्कशीट में। वर्कशीट नंबर 86, लिसन टू योर टीचर रीडिंग द बिलो सेंटेंस एंड राइट द आंसर इन वन वर्ड। यहाँ पे वन वर्ड लिखने हैं, जैसे पहले का लिखा गया है। यहाँ पे आपको माई नेम लिखना है, अपना नाम आएगा। इसी तरह आई एम द किंग ऑफ फ्रूट्स व्हाट आई, यानी मैं फलों का राजा हूँ, मेरा नाम क्या है, तो हो जाएगा मैंगो, इसका हो जाएगा फैन। इसी तरह अगले में पालम ट्री हो जाएगा, फिर इसमें सेसियोर्स हो जाएगा, फिर फुटबॉल आएगा इसका। या वन वर्ड लिखने सभी के, या कैमल होगा, या कंप्यूटर होगा, और यहाँ पे ग्लू होगा। इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 86 पे कार्य करना है। बात करते हैं 87 नंबर। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पैराग्राफ है, राजस्थान इज ए स्टेट इज नॉर्थन इंडिया, यानी राजस्थान से संबंधित है। जैसे जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर संबंधित जो इंपॉर्टेंट सिटी से उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे आपके सामने एक मैप दिया गया है जिसके अंदर आपको 10 डिस्ट्रिक्ट को इसके अंतर्गत नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी 10 डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखते हैं, जैसे बीकानेर यहाँ पे होगा, सुरू है, अलवर है, जयपुर है, नागौर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही है, उदयपुर है, भीलवाड़ा है, पाली है। तो इस तरह से आप कोई भी 10 डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे नाम लिखने होंगे। फिर कैन यू ट्राई टू राइट डाउन और फिल फ्यू लाइन्स अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, अपने ज़िले के बारे में। जैसे या जोधपुर आपका ज़िला हो तो इस तरह से आप जोधपुर के बारे में जानकारी लिखेंगे। जोधपुर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान। फिर जोधपुर हैज़ द फेमस मेहरानगढ़ फोर्ट। जोधपुर इज़ आल्सो कॉल्ड सन सिटी। तो इस तरह से ये 3 लाइन हो जाएगा कि जोधपुर सेकंड स्थान पे आता है राजस्थान में, मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, और सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं 88 की। यहाँ पे मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव कुछ दिए गए विशेषण, इन शब्दों का प्रयोग करना है और आपको वाक्य बनाना है। जैसे ब्लू, हॉट, फ्यूरियस, डीप, ओल्ड, स्लो, जूसी, हंग्री, स्मार्ट, टाल, लाउड। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे पहला बना दिया आपने ब्लू के ऊपर, जैसे द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू बन गया। फिर द मिल्क इज़ वेरी हॉट, श्याम बिकेम फ्यूरियस एट रमेश, दिस बॉन्ड इज़ डीप। इस तरह से आपको यहाँ पे प्रत्येक एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। टोटल वाक्य निर्माण आपको यहाँ पे 15 वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट से संबंधित द बॉय इज शॉर्ट इन हाइट, इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से इन एडजेक्टिव शब्दों का प्रयोग करते हुए इस वर्कशीट पर आपको वाक्य निर्माण करना है, उसको कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं 89 की। 89 के अंतर्गत आपको सम सिचुएशन दी है, यानी कुछ स्थितियाँ दी है जिसके अंतर्गत आपको सोचना है और उसका आंसर लिखना है। जैसे व्हाट वुड यू डू यू चाइल्ड थ्रोइंग गार्बेज इन क्लास, यदि क्लास के अंदर कोई बच्चा कचरा फेंक रहा है तो आप क्या करेंगे, हम उसको डस्टबिन में डालने के लिए कहेंगे। तो हो जाएगा वी विल आस्क यू टू पट इन द वेस्ट इन डस्टबिन। फिर इसी तरह अगला, व्हाट विल यू डू यू सा समवन स्टेलिंग फ्रॉम ए शॉप, तो इसका हो जाएगा इस विल स्टॉप हिम फ्रॉम स्टेलिंग एंड एडवाइज हिम नॉट टू स्टेल। इस तरह से तीसरे का हो जाएगा विल रिंग द डोर एंड आस्क टू ओपन। फिर व्हाट वुड डू यू इफ यू गेट 1000 रेट, तो यानी 1000 रुपये मिलने पर आप क्या करेंगे, ईमानदारी दिखाते हुए उसको वापस रिटर्न करेंगे। तो वी विल हॉनेस्टली रिटर्न व्हाट वी हैव। फिर हो जाएगा 5वें के अंतर्गत, आपको सरपंच यदि बनते हो तो गाँव के अंदर क्या करोगे, गांव को क्लीन रखेंगे, क्लीन द विलेज एंड डेवलपमेंट वर्क इन एवरी एरिया ऑफ विलेज, प्रत्येक क्षेत्र को हम विकसित करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 90 की। 90 में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आंसर देना है। उदयपुर से संबंधित है, तो उदयपुर इज पॉपुलर नाउन एज द सिटी ऑफ लैक्स के नाम से जाना जाता है। तो पहला प्रश्न है व्हाट इज द उदयपुर नाउन एज, किस नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ लैक्स यानी झीलों की नगरी के नाम से। हु फाउंडेड द सिटी, इसकी सिटी की स्थापना की थी महाराणा उदय सिंह ने। फिर राइट नेम्स ऑफ लैक्स, यहाँ पे कौन कौन सी झीलें हैं उनके नाम लिखने, जैसे पिशुला लेक है, फतेह सागर है, स्वरूप सागर है। फिर आपके सामने हाउ डू यू थिंक उदयपुर कंट्रीब्यूट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, तो हो जाएगा द सिटी इज इंटरकनेक्टेड लेक सिस्टम विच हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड रेगुलेट्स द क्लाइमेट कंडीशन। इस तरह से इसका आंसर लिख के कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 91 की। 91 में आपको ए लेटर का लिखना है और अपने यंगर ब्रदर यानी छोटे भाई को लिखना है, विजिंग हिम ऑन द हिज बर्थडे पे लिखना है। तो सबसे ऊपर लेटर के एड्रेस आता है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखा जाता है।
फिर वहाँ पे डेट लिखनी है, किस तारीख को लिखा जाता है, फिर उसका संबोधन होता है, जैसे डियर स्वरूप लिख दिया, फिर विज यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर ब्रदर, इस तरह से। ऑन दिस हैप्पी ओकेजन आई प्रे टू गॉड दैट यू गेट योर हार्टली डिसीयर्स फुलफिल्ड एंड मे यू सक्सेड इन इस एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक पहलू में सक्सेस हो। आई एम सेंडिंग पैकेज विद दिस लेटर, इसके साथ में पैकेज करें जिसके अंतर्गत कुछ है गिफ्ट भेजा गया है बर्थडे, इसलिए गुड लक ब्रदर लिख कर कंप्लीट करेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। इस तरह से आपको लेटर लिखना है इसमें। उसके उपरांत बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 आएगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं जो OCR आधारित, जिसमें इसमें बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं या विद का भी प्रयोग हो सकता है, दोनों करेक्ट होगा। तो यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। फिर यहाँ पे कीप वाटर एंड कोल्ड ड्यूरिंग समर, यानी गर्मी के अंतर्गत आप वाटर को ठंडा रखने के लिए क्या करेंगे, तो क्ले पॉट यानी मटके का प्रयोग पड़ेंगे, घड़े का। फिर मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ आएगा, इसका हो जाएगा रेस्पेक्ट, इसमें करेंगे हेड लेफ्ट सही वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ हो जाएगा ट्रैवलिंग, इसमें राइट करेंगे और यहाँ पे काइंड हो जाएगा। फिर आपके सामने आगे एक स्क्वायरल का दिया गया है क्षेत्र, उसके आधारित प्रश्न दिए गए हैं। 7वें प्रश्न में हो जाएगा नेल, फिर हो जाएगा द स्क्वायरल राइट, इसमें 8वें में। 9वें में करेंगे एन ओवरकोट ऑफ ग्रे और 10वें में करेंगे गो द अदर वे। इस तरह से आपको इन प्रश्नों के उत्तर राइट करना है और फॉर्मेटिव असेसमेंट 13 तक कार्य करना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।